सबसे पहले तो 2025 में हमने जो गलतियाँ ऑलरेडी कर दी हैं, उसका निवारण करने के लिए 2025 आपको कुछ दिन जो बचे हैं अभी, उन दिनों में आप ऐसा क्या करें कि वो गलतियाँ माफ़ कर दे भगवान और आपकी गलतियों को जो है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट में बदल दे। तो आपको 2026 में सबसे पहले एंटर होने से पहले-पहले कुछ रेमेडीज़ जो मैं बता रही हूँ वो कर लेनी है। आपको क्या करना है, अपने घर की क्लींजिंग, अपने घर के ऑरा को हम कहते हैं नज़र दोष हो गया, 2025 में हमारे घर में बहुत सारे लोग बीमार हो गए। मैंने कितने सारे क्लाइंट्स देखे हैं, 10 में से 5 क्लाइंट्स ऐसे थे जिनके घर में न या तो एक्सीडेंट हो गया या कुछ अनहोनी हो गई या फिर किसी को ब्लैक मैजिक का साया लग रहा है अपने घर में, किसी को लग रहा है बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहा या हमने सिर्फ मेडिकेशन ही लिया है। अगर आपको भी ऐसा फ़ील हो रहा है और हमारी ऑडियंस हमें सुन पा रही है, तो आपको करना क्या है? आपको ना नमक का पोंछा लगवाना है अपने घर में और उसमें थोड़ा-सा कपूर पीस के और डाल दें। नमक का पोंछा सभी लोग बताते हैं, जी। हम लोग भी बताते हैं, बट ये साल 2025 की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, तो आपको थोड़ा-सा कपूर पीसना है, 5 कपूर ले लें, उसको अच्छे से कूट लें, मिक्सी में ग्राइंड कर लें, ऐसे कूट जाएगा, हल्का-सा हाथ से भी टूट जाता है कपूर। आपको वो कपूर जो है अपने पोंछे की बाल्टी में मिला लेना है और ये 2025 में ही करना है आपको। आपको पोंछा लगवा देना उससे। जी। अगर शनिवार का दिन हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो 31st से पहले-पहले आपको जो है ये उपाय कर लेना चाहिए। और मैम स्टार्टिंग होती है 1 तारीख से हुँ। और पोर्टल भी कह रहा है कि 1-1-1। बिल्कुल, मैजिकल पोर्टल है हाँ। ये आपका मनी मैग्नेट पोर्टल हम इसको बोलते हैं। विश फुलफिलमेंट का पोर्टल होता है 111 हम बहुत सारे लोग जब मोबाइल फ़ोन उठाते हैं तो हम देखते हैं 1-1 आ गया भई। अब हम कोई मैनिफेस्टेशन माँग लेते हैं। हम ही लोगों से सुना है सब लोगों ने और माँगते भी और उनकी विश भी पूरी हो जाती है और बोलते हैं भावना जी बहुत एंजेल नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो अगर आपको एंजेल नंबर नहीं भी दिखाई दे रहे ना तो 111 ये जो तारीख है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन अगर आपने अचूक उपाय कर लिया तो आपका 2026 सॉर्टेड है। ओके। जब हम बोलते सॉर्टेड है तो आपके घर में ना बीमारी आएगी, आपके घर में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आएगा। अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा तो बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा। आपको करना कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको जो है अपने घर के सिस्टमैटिक तरीके से अपने घर को सजाना है। 1 तारीख को हम लोग सब पूजा पाठ करने जाते ही हैं। सब लोगों को अच्छा सा। अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, आज फर्स्ट डे है, आज हमें हुँ। मंदिर ज़रूर जाना है। जब आप मंदिर जाएँ ना, तो अपने घर के सब परिवार के लोगों के ऊपर से काली मिर्च का छोटा-सा दाना जो हमारी किचन में ही अवेलेबल होता है ना? वो आपने लेना है और 7 बार हर एक इंसान के ऊपर से, जैसे बच्चा है तो उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज़ वार दिया, बड़े बूढ़े हैं उनके ऊपर से भी वार दिया। इंसान कोई भी एक चला जाए परिवार का और सबके ऊपर से वो एक ही काली मिर्च वार के ले जाए और बोले मेरे घर में से दरिद्रता दूर हो जाए, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है और 1 तारीख हमें इतना सारा शुभ लाभ लेके आ रही है हमारे लिए कि आप समझ नहीं पाएँगे कि कितना आपको धन मिल जाएगा। वो काली मिर्च आपको शिवालय पे 1 लोटे जल के साथ चढ़ा के आ जानी है, जब आप मंदिर जाएँ। ये मेल, फीमेल, बच्चा कोई भी कर सकता है। ओके। ये आपको अपने घर की नज़र उतारने के लिए सबसे पहला अचूक उपाय मैंने बता दिया। 1 बजकर 11 मिनट पे, है ना? ओके। 11 बज के 11 मिनट पे आपको एक छोटी-सी पर्ची बनानी है। जैसे मैं बे लीफ की पत्ती बताती हूँ, बहुत वायरल हो जाती हैं वो वीडियोज़। तो जी। आपको वही बे लीफ ले लेनी है। अगर बे लीफ ना मिले तो घबराना नहीं है, क्या कहाँ से लाएँ? एक छोटा-सा पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो बे लीफ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर के पेन से लिख देना है कि मेरा 2026 में ये काम हो गया। मान लीजिए संदीप जी आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, 2026 में मेरे को घर देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया भगवान। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप यूनिवर्स में किसी भी शक्ति को मानते हैं, आप किसी और गुरु को मानते हैं, उनका नाम लिख दीजिए नीचे। नहीं लिखना चाहते तो थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिए और उस बे लीफ को जला दीजिए 11 बज के 11 मिनट पे, 1 बज के 11 मिनट पे। मतलब वो पोर्टल जो है ना, वो पोर्टल आना चाहिए। वो पोर्टल मतलब 1-1-1 तो हो ही गया, फिर 11-11 भी होगा? हाँ, तो आप देखना कि यूनिवर्स की ताकत आपको वो चीज़ दिलाने की लिए पूरी यूनिवर्स आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको फिर थॉट में नहीं लाना कि गाड़ी के लिए पैसा कहाँ से आएगा भावना जी? हुँ। मेरे को घर खरीदना तो है पर बैंक में तो पैसा नहीं है, ये नहीं सोचना। संदेह नहीं रखना एकदम बिल्कुल भी। बिल्कुल, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से आपको सोच के ही नहीं सोचना है कि मेरे को क्या कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सब ऊपर वाला देगा। ओके। छप्पड़ फाड़ के देगा और कहाँ से आपकी लॉटरी लगा के आपको घर मिल जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा ये कैसे हो गया। तो बिल्कुल। ये मैजिकल पोर्टल का यही मतलब है। तो 11 बज के 11 मिनट, 1 बज के 11 मिनट, रात को भी कर सकते हैं रात्रि में। जी। अगर आपका वो सुबह वाला मिस हो जाए, दोपहर वाला मिस हो जाए, तो आप रात्रि के भी कर सकते हैं 1 तारीख को ही। मैम जैसे आपने बताया कि जलाना है उसको, एक 11 बज के 11 मिनट सपोज़ करो कि 11-11 हो रहे हैं, तो वो जो पर्ची बनानी है तो पहले भी बना सकते हैं उसको? पहले बना सकते हैं, 11 बज के 11 मिनट पे आप उसको जलाएँ, अच्छा, बर्न उसको 11 बज के 11 11 बज मिनट के पे या 11 फिर मिनट पे 1-11 पे करना है। बिल्कुल। ठीक है। मतलब एक तो मतलब सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली 2026 में लोगों की। आप ऐसे-ऐसे आज उपाय बता दो। जी। और भी मैम मैनिफेस्टेशन के कुछ उपाय?
देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने शादियाँ नहीं करी थी 2025 में, क्योंकि सबने मना किया था मंगल का साल है, शादियाँ नहीं करनी चाहिए। तो 2026 में ना सबको जम के शादी करनी चाहिए, और जिनको भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, उनको भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए ये साल। आपको सूर्य की गर्मी जो है, बहुत सारी नई चीज़ें परिवर्तित होते हुए हमें दिखेंगी, और गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं 2026 में, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो जब गुरु अतिचारी होते हैं और आपका गुरु अच्छी लग्नेश में बैठा है, आपके कहीं अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है अगर आपके कुंडली के हिसाब से, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। या फिर आप नंबर 1 वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ओके। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है, और आप उस नई चीज़ को शुरुआत कर दो। जी। अपने पिताजी के रोज़ पैर छूना शुरू कर दीजिए। 43 डेज़ तक आप अपने काम पे जाएँ, पिताजी के पैर छू के जाएँ। 43 डेज़ में विश माँग के जाएँ। आज हमने शुरू करा अपने पिताजी के पैर छूना, मान लीजिए। आज हमने एक विश माँग ली दिल में कि भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को नया काम शुरू करना है, मेरा 2026 में बहुत पैसा कमाना है मुझे। जितना मैंने आज तक नहीं कमाया पूरे जीवन में, मेरे को इतना पैसा चाहिए 2026 में। तो आपने अपने पिताजी के पैर छूते हुए ये विश अपने मन में रखनी है, और आपने पैर छू लेने हैं। पैरों को जब स्पर्श करते हैं हम अपने पिताजी के, तो हमारा सूर्य बलवान हो जाता है। अब बीइंग अ फीमेल हम लोग तो छू नहीं सकते। आप लोग तो मेल हैं, आप लोग छू सकते हैं, जी। है ना? तो आप अपने पिताजी के पैर छू के जाएँ, और फिर देखिए 43 डेज़ में आपको वो चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट करी थी, जिस चीज़ की आपने दिल में इच्छा रखी हुई थी, वो चीज़ का रास्ता ऑटोमैटिकली आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। जी, बिल्कुल। आप देखना इस चीज़ को करके। और इसमें क्या रेमेडी में पैसे लगे बताइए संदीप कुछ जी? भी नहीं मैम। पिताजी हैं घर में। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भावना जी हमारे पास तो, हम घर से दूर रहते हैं, हमारे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, या काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं ही नहीं बेचारों के। वो लोग क्या करें? आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में कोई भी फादर फिगर हो, नहीं है, तो भगवान जी के पैर। भगवान जी के हम फ़ोटो लगाते हैं अपने घर में, उनके चरण तो हमें दिखते ही हैं। आप कान्हा जी को बिलीव करते हो, विष्णु जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, उन्हीं को अपना पिता मानना है कि मैंने आज से आपको पिता माना है, और मुझे जो चीज़ चाहिए, वो आपको देनी है। ओके। तो आपको कहीं पे नहीं रोना, माता-पिता के सामने रोना है। अगर माता-पिता नहीं हैं, तो अपने भगवान को अपना पिता बना लो कि मेरे को तो आप पता है पापा आप ही हो मेरे बस। उनसे संबंध ऐसे बना लो ना, जिस समय आपने प्रभु से संबंध बना लिया ना, भाई-बहन का संबंध, फ्रेंडशिप का संबंध, किसी किसी और तरीके का संबंध अगर आप बना रहे हैं, तो आपका वो काम होना निश्चित है। ओके। जैसे अभी आपने रिश्तों की बात कर दी, भाई-बहन की, फिर हस्बैंड-वाइफ की, जी। माता-पिता की। हुँ, जैसे आपने बताया कि पिता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। कुछ-कुछ के ना अपने पिता के साथ बिल्कुल नहीं बन पाती। लड़ाई ऐस हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। इवन मेरी भी खुद कई बारी हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? देखिए संदीप, हम ना छोटे हैं अभी, हमें ना पिताजी या माताजी का कोई भी कहा हुआ बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि हमारी सोच मैच नहीं करती। मेरे डिफरेंसेस मेरे पिताजी के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से सोचती हूँ शायद वो उस तरीके से नहीं सोचते, क्योंकि एज गैप बहुत ज्यादा है। मैं अपने दादा के साथ अलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है उनकी सोच बहुत पुराने जमाने की, और हम लोग मॉडर्न हो गए हैं अब, है ना? तो आपको उनकी सोच को ना तो डिसरिस्पेक्ट करना है, आपको ना उनसे आर्ग्यू करनी है। जो उन्होंने बोल दिया ना, अगर आपका मन करे तो करो, नहीं मन करे तो मत करो, बट आर्ग्यू मत करो। हम लोग क्या करते हैं, नहीं पापा ऐसा नहीं है, वैसा होगा, ऐसा नहीं है, वो हो जाएगा। आप उन उन रिश्तेदारों को क्यों ज़्यादा प्यार करते हो? वो आपको धोखा देते रहते हैं, फिर भी उनको पैसे जी। देते रहते हो। यही चीज़ें हैं घरेलू। जी। आप अपने पिताजी की सिर्फ डिसरिस्पेक्ट मत करो। आप सिर्फ उनसे प्यार से बोलो, "ओके पापा जी, हो जाएगा।" ओके। जो आप बोल रहे हो। आप भले ही मत करो। आपने क्या रखा दिल में कि हाँ, वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, वो पिताजी ने सोचा हाँ, जो चीज़ मैंने इसको बोली है, वो कर देगा। हाँ। हाँ में हाँ तो एटलीस्ट मिलाओ। बस, हाँ। इतना चाहिए हमें। उससे आपका सूर्य खराब नहीं होगा, और सूर्य अगर खराब हो जाता है संदीप, तो आपकी कितनी भी नाम रोशन आपने किया हो ना, सब ज़ीरो हो जाता है। जी। और अगर सूर्य बलवान है, तो आप राजा बन जाएँगे। फेमस भी तो सूर्य ही करता है ना? सूर्य फेमस करता है, आप पॉलिटिशियन अच्छे हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप डिजिटल मीडिया में, कंटेंट क्रिएशन में, पॉडकास्ट में अच्छा करो, आप किसी भी फील्ड में अच्छा करो, अपने बॉस के सामने आपकी प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए, आपकी छवि कैसी होनी चाहिए, वो सब सूर्य पे निर्धारित है। जी। तो अगर सूर्य को अच्छा करना है, तो अपने पिताजी का कहा तो मानना पड़ेगा।